परम आराध्य, जन जन के तारक, भव भव के उद्धारक, त्रिकालदर्शी तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना करते हुए परम आराध्य प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब के चरणों में वंदना करते हुए धर्म सभा में उपस्थित मेरा आस्था के पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए पाठ पर विराजित पूज्य श्री प्रशांत मुनि महाराज को यथा योग्य शुभ आशीर्वाद प्रदान कर धर्म सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, आरंभ करें उससे पहले प्रभु के चरणों में एक भजन। बोल मनड़ा वीर नाम महामंत्र तू बोल रे, दूर कर तू मन का मेला मीठी वाणी बोल रे। बोल मनड़ा वीर नाम महामंत्र तू बोल रे, दूर कर तू मन का मेला मीठी वाणी बोल रे। प्रभु के दर्शन भीतर तू कर ले, मारा मारा क्यों फिरता है। सारे रिश्ते झूठे रिश्ते बार बार क्यों गिरता है। प्रभु के दर्शन भीतर तू कर ले, मारा मारा क्यों फिरता है। सारे रिश्ते झूठे रिश्ते बार बार क्यों गिरता है। मन की आंखें खोल रे, नाम प्रभु का बोल रे। मन की आंखें खोल रे, नाम प्रभु का बोल रे। दूर कर तू मन का मेल मीठी वाणी बोल रे। बोल मनड़ा वीर नाम महामंत्र तू बोल रे, दूर कर तू मन का मेल मीठी वाणी बोल रे। बुरे कर्म का बुरा नतीजा फिर आस अच्छे की क्यों करता है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा फिर आस अच्छे की क्यों करता है। बीत जवानी आया बुढ़ापा, अब पछताए क्या होता है। बीत जवानी आया बुढ़ापा, अब पछताए क्या होता है। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में मत रोल रे। दूर कर तू मन का मेला मीठी वाणी बोल रे। बोल मनड़ा वीर नाम महामंत्र तू बोल रे, दूर कर तू मन का मेला मीठी वाणी बोल रे। निन्यानों के फेर में तूने सारा जीवन खपाया है। हाथ न आया तेरे कुछ भी, जीवन व्यर्थ गंवाया है। निन्यानों के फेर में तूने सारा जीवन खपाया है। हाथ न आया तेरे कुछ भी, जीवन व्यर्थ गंवाया है। माटी का नहीं कुछ मोल रे, मनकट प्रभु से जोड़ रे। माटी का नहीं कुछ मोल रे, मनकट प्रभु से जोड़ रे। दूर कर तू मन का मेल मीठी वाणी बोल रे। बोल मनड़ा वीर नाम महामंत्र तू बोल रे, दूर कर तू मन का मेल मीठी वाणी बोल रे। तेरी मुनियों कहता सबको, क्यों स्वार्थ चित्त भरमाता है। माटी काया नश्वर माया, जीवन को क्यों उलझाता है। धैर्य मुनियों कहता सबको, क्यों स्वार्थ चित्त भरमाता है। माटी काया नश्वर माया, जीवन को क्यों उलझाया है। आंखें अब तू खोल रे, सच तराजू तोल रे। आंखें अब तू खोल रे,
सच तराजू तोल रे, दूर कर तू मन का मैल, मीठी वाणी बोल रे, दूर कर तू मन का मैल, मीठी वाणी बोल रे, बोल मनड़ा वीर नाम, महामंत्र तू बोल रे, दूर कर तू मन का मैल, मीठी वाणी बोल रे, दूर कर तू मन का मैल, मीठी वाणी बोल रे। और हमें अपने जीवन को सुंदर, सुदृढ़, स्वस्थ और इस दुनिया में रहने के लायक बनाना है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को प्रभु का शरणा अर्थात प्रभु में मन रमाना पड़ेगा। और यहां पे प्रभु का मन रमाने का अर्थ है कि हमें जीवन के उन संस्कारों में जीना पड़ेगा जो कि हमें मानवता की तरफ ले जाता है। और मानवता लाने के लिए हमको उन संस्कारों का पालन करना पड़ेगा, उन व्यवहार का पालन करना पड़ेगा जो कि हमारे मानव के जीवन का विकास करता है, मानवता को प्रोत्साहित करता है और हमारे में अच्छे गुणों के साथ में अच्छे चरित्र का निर्माण करने का संदेश देता है। परंतु हम देखते हैं कि जब हमारा जीवन आगे बढ़ रहा होता है तो हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती है वैसे वैसे हमें कुछ चीजों की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और जैसे इच्छाओं का उत्पन्न होना तो हमारे अंदर उसको प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होती है। परंतु ये कोई आवश्यक नहीं कि जितनी इच्छाएं हमारी पनपती हो, जितनी हमारी आवश्यकताएं होती हो, या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जो जो कार्य करते हो वो सारे पूर्ण हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। इसलिए जब हमारी इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो हम उसको येन केन प्रकारेण किसी तरह से प्राप्त करने की इच्छा करते हैं कि अंततः ये चीज मुझे मिल जाए, और उसके लिए हम नाना प्रकार के अनैतिक कार्य जो मनुष्यता के जीवन को दुर्बल बनाते ऐसे कार्य करते हैं। जैसे मेरे को किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, तमाम प्रयत्न करने के पश्चात भी वो वस्तु मेरे को नहीं मिल रही है, परंतु मैंने देखा मेरे सामने वाला जो घर है उस घर में मेरी आवश्यक वस्तु पड़ी है और उसके उपयोगी नहीं है, तो मेरी मन की इच्छा हुई मेरे लिए बहुत जरूरी है, परंतु उनको तो आवश्यकता नहीं है, पर लेऊं कैसे मैं, वो मेरे को देंगे नहीं। तो उसके लिए हम उनसे मित्रता बढ़ाते हैं, छल कपट करके, मन में पाप के भावों को रख के, और जाते जाते मित्रता बढ़ाते हम उस चीज को चोरी करके, छुपा के, बिना बोले उठा के ले आते हैं। इसको हम एक भाषा में बोले तो ये सारी की सारी चोरी कही जाती है। अर्थात हमारे जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से एक चोरी करने का भाव होता है। चोरी करने का अर्थ ये नहीं है कि कहीं डाका डाल दें
ताला तोड़ दें, ये कोई चोरी का, ये तो विकराल रूप है। परंतु किसी भी वस्तु को उसके मालिक की आज्ञा के बिना उठाना, स्पर्श करना, उपयोग लेना या लेके चल जाना, वो सब चोरी के अंदर आता है। और न केवल वस्तु के विषय में होता है, अपितु हम दुकान के अंदर हेरा फेरी करते हैं, कम तोलते हैं, ज्यादा पैसा लेते हैं, घटिया माल देते हैं, कर की चोरी, इनकम टैक्स चोरी करते हैं, या नानाविध प्रकार के हम अपने पैसे बचाने के लिए धोखा देते हैं, वो सारी चोरी आती है। इसलिए चोरी का दुर्गुण हमारे जीवन के अंदर अनेकानेक लोगों में भरा हुआ है। और हमारे इन 12 श्रावक नियम के अंदर जहां पहला हिंसा और अहिंसा दिया गया है, वहां दूसरा झूठ ना बोलना, इसको जो मैंने कल बताया था। और हमारा तीसरा नियम है कि किसी प्रकार की चोरी करने की आदत नहीं होना, अर्थात चोरी करना भी हमारा बहुत बड़ा दुर्गुण है। हम अधिकांश मजाक में, या हम किसी चीज को तुच्छ समझ करके, या हमारी अति आवश्यकता समझ करके, या हमारे को लाभ कमाने के लिए, या किसी राग द्वेष ईर्ष्या के कारण बिना कहे वस्तु को उठा लाना, या उसमें तोड़ मड़ोड़ करना, हेरा फेरी करना, दाम का ज्यादा या कम करना, नाप तोल कम करना, ये सारी की सारी बातें हम कहीं न कहीं चोरी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए चोरी करना हमारे यहां पे बिल्कुल मना कर दिया। यहां तक कि साधु संतों के लिए तो इसके अंदर बहुत बड़ी बात कही गई है। साधु संतों को अगर आप जमीन पे चल रहे हैं और किसी कारण से एक तिनके की जरूरत पड़ गई, एक सूखा हुआ तिनका रास्ते में पड़ा है, और मान लीजिए मेरे को उस तिनके की जरूरत पड़ गई, सूखे हुए घास की जरूरत पड़ गई, तो उसको उठाने के लिए भी मैं सत्येंद्र महाराज की आज्ञा लेकर के, क्योंकि अगर उसका कोई मालिक नहीं है तो मैं सत्येंद्र महाराज की आज्ञा लेके ही उसको उठा सकता हूं, अन्यथा मैं बिना आज्ञा के लिए उठाया तो मेरे चोरी के अंदर आ जाएगा। हमारे यहां चोरी की परिभाषा बहुत सूक्ष्म कर रखी है, और साधु संतों के लिए विशेष कर सूक्ष्म दे रखी है। साधु संत अगर बिना पूछे, बिना आज्ञा से अगर कोई वस्तु उठा लेता है, उपयोग कर लेता है, तो वो उसके लिए बहुत बड़े पाप का कारण बनता है। आप गृहस्थ जीवन में और हम साधु जीवन में चोरी न करना सबके लिए उपयोगी है। परंतु मान लीजिए आप किसी के घर में गए, वहां एक टेबल के ऊपर कुछ खाली कागज और एक पेन पड़ा है। किसी ने कहा, आपका फोन नंबर मांगा, और आपने वहां से पेन उठा लिया, वहां से उसमें से एक कागज निकाल लिया और फोन नंबर लिख करके वापस वहीं पे रख दिया। और या कभी कभी भूल से जेब में डाल के अपने घर चले गए। सबसे बड़ी बात, आपने फोन लिखने के लिए, नंबर लिखने के लिए वहां से बिना पूछे, मालिक खड़ा है, मालिक की आज्ञा के बिना पूछे उसको पेन का उठाना, कागज का उठाना और फोन नंबर लिखे पेन का वापस वहां पे रख देना, या साथ भूल से साथ ले जाना, ये सारे के सारे चोरी का काम किया गया। इसको बहुत सूक्ष्म रूप दिया गया है, इसको चोरी माना गया है। परंतु अगर इसकी जगह साधु हो जाता
आपका ये पाप कम अपराध है, थोड़ा छोटा अपराध माना जाएगा, एक साधारण सा अपराध माना जाएगा। परंतु इसके स्थान पे अगर कोई साधु है और वो उस घर में चला गया, उसको पेन की जरूरत पड़ी, मंत्र लिखने की जरूरत पड़ी, परिवार वाले ने मंत्र मांगा, महाराज जी ने बिना पूछे पेन उठाया, कागज लिया, मंत्र को लिखा और पेन वहीं पे रख दिया और मंत्र उनको लिख के दे दिया। ये संतों के लिए गंभीर चोरी, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है, उसको पाप लगता है, दोष लगता है। मेरे कहने का अर्थ है कि साधु संतों के लिए बहुत कठोर तपस्या होती है, कठोर साधना होती है, और साधु संतों के लिए चोरी की परिभाषा भी बहुत सूक्ष्म होती है। इसलिए अगर कोई मालिक ना हो, अगर उसका भी कोई वारिस ना हो, तो हमें सत्येंद्र महाराज की आज्ञा लेके उस चीज को उठाना आवश्यक है, अन्यथा वो हमारी चोरी श्रेणी में आ जाएगा। अतः जीवन के अंदर इन छोटी छोटी बातों को रह करके हम बड़े अपराधों से बच सकते हैं। अगर हमने अपने घर में, अपने परिवार में, समाज में इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दें, तो आगे चल के हमारी ये आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो वह विकराल रूप ले लेती है, बड़ा जबरदस्त रूप ले लेती है, और वो विकराल रूप हमारे जीवन का अहित करती है। इसलिए आवश्यक है कि छोटी चीज उत्पन्न होने से पहले अगर हम उसको समझ करके विराम लगा दें तो बहुत अच्छा हमारी आदत में सुधार हो जाता है, हमारे संस्कार में सुधार हो जाता है। एक बार की बात है कि एक बच्चा स्कूल में गया, पढ़ना आरंभ किया, और एक दिन, पहले का जमाना था, थैली के अंदर एक स्लेट, पेंसिल, कलम, स्याही की दवात इत्यादि ले जाते थे। एक दिन जब दोपहर में भोजन का समय हुआ, उस समय एक बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, जो पास में बच्चा बैठा था, बस्ता वहीं पड़ा था, और वो एक जगह बैठ के खाना खा रहा था दोपहरी के अंदर, उससे एक बच्चे ने उसके थैली में से पेंसिल निकाल ली और वो चोरी करके घर ले चलेगा। घर पे उसकी मां को बताया कि देख मां, आज मैं एक स्कूल से पेंसिल लेके आया हूं, मेरे पड़ोस में जो बैठा था ना, उसकी थैले में से, उसके बस्ते में से लाया। मां ने उसको कुछ भी नहीं कहा। बच्चे का हौसला बढ़ा। 2-3 दिन बाद बच्चा उसमें से एक किताब उठा के ले आया, कॉपी उठा के ले आया। मां को बताया, देख मां, आज मैं उस दूसरे बच्चे से एक कॉपी लेके आया हूं। मां ने उसको कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वो बच्चा मां की टोका टोकी न होने के कारण वो चोरियां करनी आरंभ कर दी, और धीरे धीरे वो एक सातिर चोर बन गया। उम्र के साथ बहुत बड़ा चोर बना। अब वो इतना दक्ष चोर हो गया, इतना कुशल चोर हो गया कि वो बड़े बड़े ताले को तोड़ देता, माल निकाल लेता और पता ही नहीं पड़ता। नगर के अंदर हाहाकार हो गया, ऐसा कौन चोर है? रोजीना चोरी होने लग गई और पकड़ में नहीं आता। राजा को पता पड़ा। राजा ने अपने गुप्तचर लगाए, अरे ऐसा कौन चोर आ गया, पकड़ो उसको। सबको परेशान कर दिया, हर जगह चोरियां होने लग गई, शांत नगर में उपद्रव छा गया। आखिरकार बेईमानी का फल तो फूटता ही है। वो चोर पकड़ा गया, राजा के पास हाजिर किया गया। राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड दिया जाए। जब उसके मृत्यु दंड का समय आया तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो पूछो।
तो उन्होंने बोला, राजन मेरे को और कोई अंतिम इच्छा नहीं है, मैंने चोरी करी है तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु मैं मेरे मां के कान में एक बात कहना चाहता हूं, इसलिए मेरी मां को मेरे पास बुलाया जाए। तुरंत उसकी मां को हाजिर किया गया कि आपका बच्चा आपके कान में कुछ बात करना चाहता है। जैसे ही मां उसका कान बच्चे के मुंह के पास लेके गई, बच्चे ने उसका कान काट लिया, मुंह से काट लिया। उसकी मां जोर जोर से चिल्लाने लगी। राजा के दूत आए और उसको फिर पकड़ लिया और बोला कि तूने मां से बात करने की कही, पहले तो तू इतना बेईमान चोरी करता है और चोरी करने के बाद तूने मां का नाक काट लिया, मां का कान काट लिया, ऐसा क्यों किया तूने? तो उसने बोला कि आज आप मुझे जो फांसी के फंदे पे लटका रहे हो, जो मुझे मृत्युदंड मिल रहा है, उसका मूल कारण तो मेरी मां है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, स्कूल से चोरी करता था, मां ने मेरे को कभी टोका नहीं, डांटा नहीं, और आज मैं इतना शातिर चोर बन गया। अगर मां मेरे को उसी समय समझा देती, डांट देती, मना कर देती, तो आज शायद आप मेरे को फांसी का फंदे पे नहीं लटकाते। मैंने ये बात क्यों कही? मैंने इसलिए बात कही कि अपने में छोटे छोटे अवगुण, छोटी छोटी आदतें, और आज विशेष में मैं चोरी की बात कर रहा हूं, तो चोरी के बारे में हमारे बच्चे छोटी छोटी चीज को चुराने की कोशिश करते हैं। ये एक मानव का स्वभाव है, परंतु हमें पता है कि चोरी एक दुर्गुण है। आज तो बच्चे को समझ के आप उसको क्षमा कर सकते हैं, मजाक में टाल सकते हैं, हंसी ठिठोली कर सकते हैं, परंतु आगे जाके यही बच्चा जब आदत में शुमार हो जाएगा तो आपके घर के ही कान काटने लग जाएगा, आपके घर में मुसीबत बन जाएगा, और धीरे धीरे वो समाज और राष्ट्र के लिए भी मुसीबत बनता जाएगा, अपने लिए तो मुसीबत बनता ही है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार की दोष हो जिसमें चोरी झलकती है, चोरी का मतलब मैं अभी बार बार कह रहा हूं कि केवल हाथ उठाना, चीजों का चोरी करना वो ही चोरी नहीं है। अनेक तरह की चोरी, टैक्स की चोरी, हेरा फेरी, नकली माल, कम तोलना, ये सारी चोरी में ही आता है। हम चलते हैं, 2 लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, बात पते की बताता हूं, जो नर नारी सुने ध्यान से, मिटे दुख दारिद्र सब जाए। धैर्य मुनि यूं कहे रे सुन लो, सब जन चित्त लगाए। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, बात पते की बताता हूं। और मैंने इस लाइन में, इस भजन के प्रथम 3 लाइन में मैंने एक नाम दिया, बात पते की बताता हूं। और बात पते की, ये पते का शब्द मैं हमेशा इसका अर्थ समझाता हूं कि बात पते की क्यों है, क्योंकि चोरी करने के अवगुण, किसी चीज को बिना पूछे लेने का अवगुण, चलते रास्ते कहीं भी कोई चीज अपन को पसंद आई, हम डाल के लेके आ जाते हैं। हमारे संतों में भी एक आदत होती है, हम किसी स्थानक में रुकते हैं, वहां पे किताबें पड़ी होती है और हम उस किताबों को पढ़ने के लिए देखते हैं और हमें लगे कि ये कहानी की किताब बहुत अच्छी है, पढ़ना चाहिए, और उठा के हमारे बैग में डाल देंगे और ले चलेंगे। ये भी एक तरह की बड़ी चोरी है, इसको भी चोरी का स्वरूप दिया गया है। इसलिए ये बहुत आवश्यक होता है कि ऐसे तमाम अवगुण, चाहे संतों के अंदर किसी भी रूप में परिलक्षित होते हो और या फिर हमारे गृहस्थ जीवन में परिलक्षित होते हो, तो उसको दूर करना चाहिए। ये आदत कमोबेश छोटे और बड़े, सास में भी होती है, बहू में भी होती है, पिता में तो पुत्र में भी है, नाना प्रकार के प्रत्येक जीव में ये आदत होती है।
इसलिए इस आदत का परिणाम दुष्परिणाम न हो, इसलिए इस बात पते की का है। और आगे चलते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, बात पते की बताता हूं। कुटिल मन जब बन जाता है, करता पाप बन कर चोर। कुटिल मन जब बन जाता है, करता पाप बन कर चोर। तोड़े तिजोरी या हेरा फेरी, राह जनी और मिलावट खोर। तोड़े तिजोरी या हेरा फेरी, राह जनी और मिलावट खोर। खोटा माप तोलिया कर की चोरी, कर्म बांधता नरक का गोर। खोटा माप तोलिया कर की चोरी, कर्म बांधता नरक का गोर। माल पार करे जो समझो तुम, अदम है वह अदमा घनघोर। माल पार करे जो समझो तुम, अदम है वह घनघोर। चोरी न करो कराऊं कभी, चोरी न करूं कराऊं कभी मैं, कर लो निश्चय विचार। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, बात पते की बताता हूं। हम अनेक बार देखते हैं कि हमारे दुकानदार, जिसको हम साहूकार कहते हैं, और साहूकार का मतलब क्या होता है? खरा, जिसके अंदर किसी प्रकार की खोट न हो, ऐसा व्यक्ति अधिकांश अपने छोटे से लाभ के कारण खोटा माल तोलता है, हेराफेरी करता है, अनेक नानाविध प्रकार से वो चोरी करता है। और इसी तरह से अनेका बार देखते हम लोग, हड़तालें होती हैं, आगजनी करते हैं, लूटपाट करते हैं, दुकानों को लूट ली जाती है और उन्हें पड़ा हुआ लूटा हुआ माल अपने अपने घर पे ले जाते हैं। यहां तक कि मान लो किसी रेल का एक्सीडेंट हो गया, किसी बस का एक्सीडेंट हो गया, लाशें बिखरी पड़ी है, वहां पे भी ये चोर नहीं मानते, वहां पे भी उनके सारे पर्स और कंगाल लेते और वो घर ले जाते हैं। यहां तक कि अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना में ऐसे ऐसे हमारे पास केस आ गए, अखबारों में छप रहे हैं कि व्यक्ति को जरा सी खांसी आई, डॉक्टर के मन में पाप, उन्होंने बोला कोरोना पॉजिटिव, जाओ अंदर। 3-4 दिन के बाद रिपोर्ट आती है और 3-4 दिन में अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो सीधा अस्पताल में ले जाकर उनके शरीर की सारे अंग निकाल लेते हैं। किडनी निकाल ली, फेफड़े निकाल लिए, सारे के सारे अंग निकाल के उसको बॉडी को वापस सील देते हैं और ऐसी दशा में वो बॉडी घर पे नहीं देते हैं, उसको फेंक दी जाती है, जला दी जाती है, घर वालों को पता भी नहीं पड़ता है। अभी अभी एक किस्सा आया, अनेक लोगों को उसने जान से मार दिया इस कोरोना के नाम से, पॉजिटिव बता करके। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई, उसको सरकार से बहुत बड़ा पैसा मिलता है, पैसा ले रहा है और साथ में सारे अंग निकाल के बेच रहा है, उसमें भी मोटा पैसा कमा रहा है। आखिर एक पति की मृत्यु हुई, उसकी पत्नी ने जिद कर ली, मैं तो उस बॉडी को देखूंगी, मेरे पति की लाश देखूंगी। उसको खूब मना किया गया, परंतु वो जिद पे अड़ गई। जब उसके पति की लाश दिखाई गई और खोला गया तो उसमें सारे के सारे अंग गायब मिल गए और बॉडी को बांध दिया। हमारे लोग, इंसान जिसको मानव कहते हैं, इतने अदम लोग हो गए
इतने गिर गए कि कफन में से भी खून निचोड़ने लगे। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कैसे उनका मन मांगता है। वो पैसे को क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे इनके पैसे को। बुरे का बुरा होता है। अगर चोरी करके आप पैसा कमा रहे हो तो सारा बुरा की बुरा ही होगा। आजकल हम क्या करते हैं, हमारी एक और जो शरीफ कहने वाले धन्ना सेठ हैं, तमाम प्रकार की चोरियां करके, हेरा फेरी करके, लोगों को सता करके, लोगों का खून चूस चूस करके, मिलावट करके, खोटा नाप तोल करके, अनेक यातनाओं से पैसा कमाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, धन्ना सेठ बन जाते हैं। और उन लोगों की अंदर की करतूत समझो तो हमारी आंखें खोल देती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पैसे कमाने के बाद वो धार्मिक कार्य बहुत करने लग जाते हैं। 2 लाख रुपए कमाए तो 1 लाख रुपए धर्म में लगा दिए। कोई मंदिर बनवाता है, कोई अस्पताल बनवाता है, कोई स्थानक बनाता है, कोई बच्चों की शादी करवाता है, धर्म के काम करने लग जाता है। और वो क्या सोचता है, अरे मैंने पाप तो खूब किए, कमाने के लिए पाप तो करना ही पड़ेगा, परंतु मैं धर्म भी तो करता हूं। मंदिर की मूर्ति बनवाई, अस्पताल बनवाए, स्थानक बनवा दिए, परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखें, पाप की कमाई से किया हुआ धर्म पाप ही रहेगा, कभी धर्म नहीं हो सकता। वो भूल जाते हैं, अरे जब ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी तो सारी हैंकड़ी भी निकल जाएगी। आप एक स्थानक बनाया, धर्म सभा स्थल बनाया, यहां पे संत भगवान ताकि देते हैं, प्रवचन देते हैं, धर्म का संदेश देते हैं, तो फिर इस धर्म स्थल में लड़ाई क्यों होती है। आप लोग शादी के अंदर सारे एक स्थान पर बैठ के खा लेंगे, वहां पे आप ये विचार नहीं करेंगे ये तेरापंथी है, ये भाई संप्रदायवादी है, ये उस गच्छ का है, ये उस पंथ का है, नहीं विचार होता है। एक थाली में बैठ के खा लेंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे, सब एक साथ एक ही जगह बैठ के लाइन से बैठ के सिनेमा देख लेंगे, शादी पार्टी में जाएंगे, जुलसे में जाएंगे, शोभा यात्रा में जाएंगे, सब नाच गान भी कर लेंगे वहां पे। वहां कोई आपकी जातिगत पंच नहीं हटता है, उस समय आप धर्म नहीं देखते हो। परंतु जैसे ही धर्म स्थल में आए, इस जाजम में बैठे तो क्रियाएं याद आ जाएगी। अरे तेरी क्रिया तू यहां मत आ, ये तेरे लिए नहीं है, वो ऐसे नहीं है। जब धर्म को जोड़ना होता है तो धर्म के ऊपर आके जाजम पे आके और हमारी लड़ाई शुरू होती है। ये जितनी भी लड़ाई होती है वो धर्म के नाम पे हो रही है। ये क्यों हुआ? अगर इन तथ्यों पे विचार करें तो जो इस तरह बड़े बड़े आलीशान मकान बनाते हैं, धर्म के लिए बनाते हैं, पर उसमें पाप की कमाई का पैसा लगता है। और जब पाप की कमाई का पैसा लगता है तो उसमें गुण पाप के आते हैं, और जब गुण पाप के आते हैं तो वहां पे बैठने वाले का मन, चाहे वो कैसा भी संत हो, उसके मन में विकार पैदा होता है, और विकार होने के कारण झगड़े पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सकारात्मक भाव आ ही नहीं सकता। क्योंकि जिस स्तर पे हम बैठे हैं उनमें पैसा लगा हुआ है, वो चोरी और बेईमानी का पैसा लगा हुआ है। जब कई अहित का, अनुपयोगी, किसी को छीन करके, किसी को सता करके, चोरी झूठ और लंपटगिरी से कमाया वो पैसा धर्म में कमाएंगे, लगाएंगे, तो उसमें विकार, उसकी विकरण, उसकी जो ऊर्जा वो नकारात्मक ही रहेगी, सकारात्मक नहीं बन सकती। आज हम बड़े बड़े जुलसों में जाते हैं, बड़े बड़े संतों के प्रवचन सुनते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, फिर हमारी आदतें क्यों नहीं सुधरती है, हम क्यों बिगड़ जाते हैं? इसका मूल कारण है कि हम जो भी इन चीजों को बनाते हैं उसमें सारा अधर्म का पैसा लगा हुआ है, धर्म का पैसा नहीं लगता है। हम मंदिर की प्रतिमा के सामने बैठते हैं, मंदिर की प्रतिमा में कोई दोष नहीं है, परंतु मंदिर की प्रतिमा में जो पैसा लगा हुआ है वो दोष युक्त है, तो उसके अंदर दोष पैदा होगा ही होगा।
इसलिए जब हम प्रतिमा के सामने बैठते हैं तो हमें धर्म का याद नहीं आता है, संसार याद आ जाता है, संसार का दुष्चरित्र याद आ जाता है और हमारे अंदर पाप पनपने लगते हैं। इसलिए हमारे जीवन के अंदर ये चोरी नाम का गुण, ये चोरी नाम का अवगुण, ये चोरी नाम का दोष हमारे जीवन को पूरा तबाह कर दिया और इसलिए हम दुखी हो गए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो निश्चित रूप से जो भगवान महावीर ने कहा है, जो हमारे तीर्थंकरों ने कहे, जो दूसरे धर्म में अवतारों में कहे, जो प्रभु श्री राम ने कहे, जो हमारे श्री कृष्ण ने कहे, जो मुस्लिम पैगंबर ने कहे, तमाम प्रकार के धर्म महापुरुषों ने जो हमारे को व्यवहार सिखाया है वो व्यवहार ही उत्तम है। जो भी इस व्यवहार से भटक गया वो जीवन को अटका दिया और जो जीवन को अटका देता है वो लटक जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए हमारे धर्म की छोटी छोटी बातें, ये जो हमारे व्यवहार दिया गया है, ये हमारे जो चुनौतियां दी गई है, ये हमारे जो नियम दिए गए हैं, ये हमारे को जो बंधन में बांधा गया है, उन बंधन को स्वीकार करना चाहिए। बंधन को बंधन मत समझो, ये आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता है ताकि हम मर्यादा में रहें। और जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अन्यथा तो जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मैं आपको एक एक चीज को कह रहा हूं, 12 श्रावक नियम का ले रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 12 श्रावक नियम का लूंगा, मैं 5 महाव्रत भी लूंगा, साधु संतों का भी बताऊंगा, परंतु अभी तो मेरे 12 श्रावक नियम चल रहे हैं और 12 श्रावक नियम लेते हुए मैं एक एक चीज के ऊपर जा रहा हूं। एक दिन मैं सिर्फ एक विषय को लेता हूं, परंतु उसका विवरण इसलिए दे रहा हूं कि हमारी ये छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन का पतन कर रही है। और आज हम सब इतने धर्म में आते हैं, अरे आजकल तो धर्म की लहर बचती है। यहां पे जाओ तो संतों के प्रवचन, रस्ते में देखो तो संतों के प्रवचन, भजनों की अंबार लगे हुए हैं, टीवी के अंदर संतों के प्रवचन आते हैं, दिन भर आपके धर्म ध्यान होता है। फिर हमारे में विकास क्यों नहीं होता है? क्यों हम बर्बादी की तरफ जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमारे अंदर कमाई का जो साधन है, हमारे अंदर खून जो जा रहा है, हमारे अंदर अन्न जो जा रहा है, वो बेईमानी का है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार बेईमानी का पैसा हमारे जीवन को बर्बाद करता है। हम संत हैं, हमें किसी के घर में गोचरी जाना है। आज उन्हें बड़ी भाव भक्ति से बोला था, महाराज जी हमारे यहां पधारना, और मैं आज अपने पात्रे उठाए और 11 बज गई। मैं उस व्यक्ति के घर गया, जैसे ही मैं घर की दहलीज पे गया, दरवाजे पे गया, वो ताला लगा रहे थे घर का। क्या हुआ? अब संत आ गए, ताला तो खोलना पड़ा। वो एक आज का उनका पिक्चर का टिकट रिजर्वेशन था और पहले ही लेट हो गया और वो जल्दीबाजी में ताला लगा के तो उन्होंने पिक्चर जाने के लिए लेट हो रहा था, फटाफट ताला लगा रहे थे, जितने मैं पहुंच गया और पात्रे लेके पहुंच गया। अब मेरे को देख करके उनको दरवाजा तो खोलना पड़ा, तो उनकी पत्नी अंदर ही बड़बड़ाई, अरे इतने मुश्किल से तो पिक्चर का टिकट मिला है और आज ये संतों को आज ही आना था क्या? आज मेरा सारा इतना मुश्किल से तो ये मौका मिला और आज संतों ने मेरा सारा कबाड़ा कर दिया। वो मन ही मन भुगती हुई, दरवाजा खोला, अंदर गए और रसोई के अंदर से गोचरी बहराते बहराते मन ही मन मेरे को कोसने लगी कि महाराज जी को आज ही आना था क्या? बड़ी मुश्किल से तो आज मौका मिला और वो भी इनके कारण खत्म हो गया। वो अंदर से बुनबुनाती हुई मेरे को गोचरी डाल दी है। और उसके बाद उनके पति बोले, महाराज साहब मंगल पाठ। मैंने और थोड़ी सी बातें कर ली और उसमें मैंने 15 मिनट खत्म कर दिया उनके। अब 15 मिनट उनके पिक्चर शुरू हो गई। वो मेरे ऊपर अंदर ही अंदर खूब बड़बड़ाई, परंतु मैं उनके घर की गोचरी ली, लेके आया। जब मैं उसका गोचरी खाऊंगा तो उसमें वो स्वाद नहीं आ सकता, क्योंकि वो नफरत की गोचरी थी। परंतु मैं एक झोंपड़ी में चला गया, उसके कुछ भी नहीं था घर में,
सूखी बाजरी की रोटी पड़ी थी, वो भी बाजरी की थी, सूखी कड़ी हो गई और कुछ था नहीं। 2 मिर्ची पड़ी थी। उस व्यक्ति ने, झोंपड़ी वाले व्यक्ति ने, मेरे को बड़े आदर भाव से उसके आंखों में पानी आ गया कि आज मेरे यहां संत है, मेरा तो सौभाग्य खुल गया, परंतु घर में कुछ नहीं है। तो बोला, बाप जी मेरे यहां तो कुछ नहीं है, अरे ये सूखी रोटी के टुकड़े हैं। बोला, ये भी ले लो, अपने भाव से बहरो। उसको सूखी टुकड़े डालते हुए, सूखी रोटी डालते हुए उसको अपार हर्ष का अनुभव हो रहा था। वो मरे जा रहा था कि आज भगवान साक्षात मेरे घर में, मेरी झोपड़ी में आ गए और ये सूखी रोटी दे रहे हैं और महाराज इतने प्यार से ले रहे हैं। मैं सूखी रोटी लेके आ गया और उसमें जब चबाऊंगा मैं, वो मेरे को मिष्ठान से भी ज्यादा आनंददायक होगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भाव से आप काम करते हैं, जिस भाव का पैसा लगा हुआ है, जिस भाव से, स्वभाव से आप वो काम करेंगे, आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। धर्म की आड़ में, गलत काम की आड़ में कमाया हुआ धन धर्म के कार्य में लगा के हम अगर ये सोच रहे हैं हिसाब हमारा बराबर, इधर चोरी करी तो इधर धर्म कर दिया, हमारा पाप पुण्य बराबर, गलत फहमी हो, पाप पाप ही रहेगा, चाहे कितना ही उसके नमूने से धर्म कर दो वो पाप ही रहेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रभु ने जो हमारे को 12 श्रावक नियम दिए हैं, अपने थोड़ा किसी तरह से उसका पालन करना सीखें। अरे जितना पालन कर सकते वो ही बहुत है, परंतु पालन तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत भी करो। थोड़ा थोड़ा करते करते हमारी नींव भरेगी और थोड़ा थोड़ा करते हम ज्यादा की तरफ बढ़ेंगे। पर जब शुरू ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसलिए आवश्यक है आप थोड़ा थोड़ा करके नियम लेते जाइए। मैं 12 श्रावक नियम बता रहा हूं जो हमारे गृहस्थ जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आज मेरा ये 3रा नियम है और कल हम चलेंगे 4थे नियम की तरफ और परसों से हमारा परिश्रम पर्व आरंभ। 15 परसों है ना, शनिवार जदू 15 उन दिन समझ लीजिए तो अपने परिश्रम पर्व शुरू हो जाला। उन दिनों में पचा अपने अंतगढ़ सांग सूत्र बतावाला और 8 कर्मा रे बारे में, तो उन दिन 12 श्रावक जी का नियम बच जाला, वे आप आगे करा। परंतु आपने हमेशा कोई नई कई चीज बताऊला कि अपने केवल जैन धर्म वास्ते नहीं, अपितु सब्र वास्ते जरूरी है, इंसान वास्ते जरूरी है। इन वास्ते परसों शनिवार ने 15 तारीख ने जब आप सुबह 8:30 बजे 10:30 बजे तक शास्त्र वाचन करला, तो उन शास्त्र ने सुनना बहुत जरूरी है। वो मत समझ जाओ क्या तो जैन यार है, आप क्यों चला, अपन का फायदो। आ कोई राम कथा थोड़ी है, परंतु राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, आगम हो या वेद हो, सारी बात तो धर्मरी है। और अपन तो धर्म होना चाहिए। अपन इन संप्रदाय रे चक्कर में नहीं पड़ना, अपन तो इंसान रे चक्कर में पड़ा, इंसान बना। इन वास्ते 15 तारीख को सुबह 8:30 बजे लेना 10:30 बजे तक आप धर्म री वाचना वेला, शास्त्री री वाचना वेला और जीवन रे कर्म 8 कर्म जिका अपन बांधियो रखे उन्हों भी विवेचन करला पा, तो बहुत जरूरी है। आप लोग टाइम मत आओ और हाथ दूजा ने भी लाओ। मैं तो सोचो रोड गांव बहुत अच्छो गांव है, जट देखो अपन गुलदस्ता में सारा फूल खिले, जाति बंद अपन भेदभाव ही नहीं है। तो और छोटो और इस तरह छोटो पड़ना चाहिए। और यूं भी मैं तो बहुत दूर दूर बैठा रही हूं, अगर कोरोना नहीं होता तो आपने तो इतना श्रमान चिमट जाता, कोई आवे तो कितो बुद्धो लागतो, लो महाराज जी कोई जावी को नहीं। आ स्थिति अपने होगी तो मारो तो फर्क नहीं पड़े, आप फर्क पड़ जाला कि रोहित वाला धर्म में कोई रुचि नहीं है। इन वास्ते 15 तारीख ने 8:30 बजे आप सब कोई और छोड़ दीजिए कि मैं जैन आन नहीं आ, आपने टाइम मत आना है और टाइम मत आपने धर्मरी वाणी सुननी है। क्यों चतुर्मास काल है, आप धर्मरी वाणी सुना तो अपने ही कल्याण होना है। आज अपन चोरी री बताई, अगर अपने मन में बैठ जाए और छोटी मोटी आदत अपन नियम ले ला तो कल्याण मारो नहीं, आपने ही होना है। इन वास्ते धर्मरी वाणी हूँ अपने जीवन रो कल्याण वेला निश्चित रूप वेला तो उन पहली बाकी सारा कार्यक्रम चलेला और 2:30 बजे वाला कार्यक्रम तो फिर भी चलेला,
क्यों आपने साथ हमारे लाइव प्रोग्राम में भी चल रही है, दुनिया देख रही है, इन्होंने तो चलते रहेला। परंतु सुबह 8:30 to 10:30 एक और अलग कार्यक्रम कर दिया, क्योंकि परिश्रम पर्व आ रही है, इन वास्ते अलग कार्यक्रम करिए। आप जरूर पदार्थ जो ना अब आप मंगल पाठ की तरफ चलो। मंगल पाठ आपने सब मालूम ही है, इन वास्ते उन वास्ते ज्यादा नहीं बताऊं, सबने पता है, बहुत दिनों आ रहे हो आप लोग, बस पता नहीं है तो एक ही पता लगा लो कि आप इतना दिन सुन रहे हो तो आपने कोई फर्क पड़ रही है नहीं पड़ रही है। यूं तो मैं आपने माने प्रश्न पूछा तो समय बता दिया करूं, कुछ बातें कुछ बीमारियां बड़ी गंभीर वे समय लगे, कुछ उम्र सत्य समय लेवे, इन वास्ते सब अलग अलग मिजाज वे। तो आपने 3 मांगलिक पाठ 3 मंगल पाठ पक्ष मैं बताया भी करूं, समस्या समाधान भी कराया करूं। तो आ मंगल पाठ आप बड़ी शांति और मन की लगन सुनजो। और मंगल पाठ निरंतर वेला, परंतु 18 तारीख को 15 तारीख को 22 तारीख तक एक विशेष मंगल पाठ वेला। मंगल पाठ तो वही है, पर उनमें एक और कुछ जुड़ेला वो विशेष बन जाए, उन्हें जरूर सुनजो। तो 15 तारीख को 22 तारीख तक सुबेरो मंगल पाठ जो है, जो 8:30 10:30 से 25 जी को मांगिल है, वो एक अलग दे रहे हो। क्यों? वो माने पर्यूषण पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आपने आगे बताता जावा। तो वो महत्वपूर्ण शब्द पर्यूषण पर्व जो है वो बहुत विशेष वेला। तो आप माने अधिक को अधिक संख्या में पधारेला तो निश्चय वो लाभ मिलेगा। तो चला आप मंगल पाठ सुना, और मंगल पाठ सुनने वास्ते आंखें बंद करा, हाथ जोड़ा और मन में चिंतन करा मंगल पाठ सुनने वास्ते। मारो भी चिंतन चलेला और आप भी चिंतन चले, चिंतन के बीच में मंगल पाठ शुरू हो जाए। गुरु की आज्ञा से नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोय सव्व साहुणं, ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। लोकस्य उज्जोयगरे दम तिथ्यरे जिने अरिहंते कितिसम 24 संपी केवल उसब मजियम च वंदे संभव मभिनंदनम च सुमयम च पौं पहम सुपासम जिणम च चंद पहम वंदे सुविम च पुपदंतम सियल सिजन च वासुपुजम च विमलमणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंतुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुव्यम नमी जिणम च वंदामि रिटनेमिम पासम तवद्द माणम च। एवं मैं अभित्वा
दिहु ये रमला पहिंजर मरना 24 संपी जिणवरा तित्यरा में पश्यंतु कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोग सुतमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभम समाहिवर मुतुमम दिंतु चंदेसु निमल्यरा ऐचेसु अयम पयासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणक्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंते लोगोत्तमा सिद्धे लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणक्तो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पणक्तम धम्मम शरणम पवज्जामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्ररूपित दया धर्म का शरण ये 4 शरण दुखरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उनका अजर अमर पद होगा। आप सबका मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। अपने अकेली वापस में रहिए और सुनिए। सामूहिक